नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर एक बार सेट लेकर आए हैं बिहार एसएससी का। देखिए बिहार एसएससी का सेट आज कौन सा चलने वाला है। तो आज 12 अप्रैल का सेट चलेगा। आज 12 अप्रैल का सेट चलेगा, जो कि बिहार एसएससी टेस्ट हुआ है यहाँ पर कोचिंग में, उसी का टेस्ट चलेगा। उसमें से जो मैथ्स का क्वेश्चन है उसका करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए इसको, 12 अप्रैल का टेस्ट जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिहार एसएससी एलपी और टेक्नीशियन के लिए। और आगे एग्ज़ाम जो है आपका एनटीपीसी का भी आने वाला है, तो उसका तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए कर लीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है नारियल के एक ढेर को 2, 3, 5 के समूह में बांटा जाता है। कुछ लोग को 2-2 दिया जाएगा, कुछ लोग को 3-3 दिया जाएगा, कुछ को 5-5 दिया जाएगा। तो हर बार एक नारियल बच जाता है। तो कहता है प्रत्येक बार में एक नारियल बच जाता है, तो नारियल की न्यूनतम संख्या कितनी थी। तो अगर नारियल की न्यूनतम संख्या की बात करते हैं तो नारियल की न्यूनतम संख्या कितना था, तो जितना आपको बांटना है, जैसे 2 बांटना है, 3 बांटना है और 5 बांटना है। 2 बांटना है, 3 बांटना है और आपको अगर 5 बांटना है ना, तो इसका क्या निकालेंगे आप, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। और 3, 5 और 2 का एलसीएम आता है आपका 30। कितना आएगा, 30। अब कहता 30 नारियल रहता तो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, आराम से बच जाता। लेकिन कहता है बाद में हर बार में एक बच जाना चाहिए, एक नारियल। यानी कि अगर एक नारियल तभी बचेगा जब इसमें एक ऐड करेंगे, और एक ऐड करेंगे तो ये 31 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना होगा, 31। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा आपको इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है 54 को 2 भाग में इस प्रकार बांटा जाता है। इसको मिटाइए और आगे देखिए। कहता है 54 को 2 भाग में इस प्रकार बांटा जाता है कि, तो 54 को 2 भाग में आप बांट सकते हैं क्या, x और x प्लस वाई को आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं 54। और क्या बोलता है दूसरा में बोलता है कि पहले का 10 गुना, यानी पहले का 10 गुना यानी 10 x का 10 गुना, और दूसरे का 22 गुना यानी 22 वाई, दूसरे का 22 गुना का जो जोड़ है वो है 780। अब यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है सबसे बड़ी संख्या। देखिए इसमें ज़्यादा से गुना किया है, इसमें कम से गुना किया है, इसका मतलब हम मान लेते हैं कि बड़ा संख्या x है, बड़ी संख्या को x को मान लेते हैं। तो अब देखिए 10 आपको चाहिए, यानी x चाहिए, तो 22 को कटाएंगे, और 22 चूँकि 22 है तो इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पूरे में। तो ये आ जाएगा 22x, ये आ जाएगा 22y, और ये आ जाएगा 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 चौका 88 है ना, 22 पचे 172 और 8 118, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से इसको घटा लीजिए, घटाने लगिएगा तो ये आ जाएगा, ये 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, इसमें से आ जाएगा 12x। कितना आ जाएगा, 12x। इसमें से घटाइएगा तो 0 आएगा, 8 आ जाएगा, 8 में से 8 घटेगा 0 आ जाएगा, 11 में से 7 घट गया तो आपका बच जाएगा 4। और यहाँ से कैंसिल करा लीजिएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा 12 तिया 36 है ना, 12 चौका 48, 34। x का जो मान आया वो 34 है। और यही पूछ रहा था x प्लस वाई, और दूसरा वाई आ गया तो वाई का मान आ जाएगा 20, तभी तो दोनों का ऐड होगा 54। यानी सबसे बड़ा संख्या कौन सा आएगा, 34। और आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या आपका 34 होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 बच्चे एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं। अब देखिए 3 मैन प्लस 4 वुमेन और प्लस 6 बॉय किसी काम को 7 डेज में कर सकता है, तो पूछ कर सकता है
आपसे कह रहा है कि एक महिला एक पुरुष से दुगना काम करती है और एक बच्चा एक पुरुष से आधा काम करता है, तो कितनी महिलाएं अकेले इस काम को 7 दिनों में कर देगी? कितनी महिलाएं, यानी एक्स वुमेन इस काम को कितने दिनों में? 7 दिनों में कर देगी इसी काम को। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, मतलब जो भी है अब ये दोनों को तुलना करके बनाना है। 7 से 7 कैंसिल हो गया। यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा है कि एक महिला एक पुरुष से दुगना काम कर सकती है, मतलब 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन। आप ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी उल्टा लिख दिए हैं, तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 1 वुमेन इक्वल टू 2 मैन। यहाँ पर लिखा है कि एक महिला एक पुरुष से दुगना काम कर सकती है, यानी महिला ज़्यादा ताकतवर है। आगे कहता है एक बच्चा एक पुरुष से आधा काम करता है, और यहाँ पर यह भी लिखा है कि जो आदमी है जो है बच्चे से 2 गुना है, बॉय से 2 गुना है। तो अगर आप इसका मान अगर x ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ अगर इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं कि कितना कौन काम करता है, तो बच्चा अगर 1 काम करता है तो आदमी मैन जो है कितना काम करेगा? 2 काम करेगा, क्योंकि मैन कितना, बच्चा अगर 1 काम करता है तो मैन 2 काम करेगा, और जब मैन 2 काम करेगा तो वुमेन कितना? 4 काम करेगा। बच्चा 1 काम करेगा तो आदमी 2 काम करेगा मैन, और जब मैन 2 काम करेगा तो इससे दुगना काम ये करता है, तो यानी 4 काम करेगा। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। वुमेन है, वुमेन कितना काम? 4 काम, तो यहाँ पर लिख दीजिए x गुना 4। यहाँ पर लिख दीजिए मैन कितना काम करता है जी? 2 काम, तो यहाँ से 3 दूना 6 प्लस वुमेन कितना काम? 4 काम, तो 4 चौका 16। अब बॉय कितना? 1 काम, तो 1। बस यहीं से 16 प्लस 6 प्लस 6, 16 प्लस 6 जो होता है 22 और 28 हो जाता है 28 इक्वल टू x इंटू 4, और 4 से कैंसिल हो जाएगा 7 बार में, x इक्वल टू 7, यानी x इक्वल टू 7 का मतलब क्या हुआ कि 7 वुमेन आके इस पूरा काम को करेगी। 7 वुमेन कितने? तो 7 महिलाएं इस काम को करने के लिए 7 महिलाओं की आवश्यकता होगी। समझ में आया? MDH से होता है MDH होता है मैन डे आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इतिहास की एक परीक्षा में पूरी कक्षा का औसत 80 है। एक परीक्षा होता है, मान लेते हैं 100 अंकों की परीक्षा हुआ, 100 अंकों की परीक्षा हुआ है, तो पूरे कक्षा में 100 अंक है, 100 का है, 100 का एवरेज 80 दिया हुआ है पूरे परीक्षा में। कहता है यदि 10% छात्रों ने 95 अंक प्राप्त किए, 100 का 10% होता है 10 लोगों ने 95 अंक प्राप्त किए, और क्या बोल रहा है 20% ने 90, और 20 लोगों ने क्या किया? 90% प्राप्त किया। बाकी कितना बच गया? 20% और 10% 30%, बाकी बच गया 70% लोग, और 70% लोगों ने कितना अंक प्राप्त किया है तो ये नहीं मालूम, तो इसी को निकालना है x। ये कैलकुलेट करके बना सकते हैं आप, ये आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 70x इक्वल टू 8000 माइनस, यहाँ से देखिए 9 दूना 18 आ जाएगा, और 950 ये आ जाएगा 2750 ये आ जाएगा आपका 2750। घटाइएगा तो 0 से 0 घटता है तो 0 आता है, 10 में से 5 घटता है तो 5 आता है, और 9 में से 7 घटता है तो 2 आता है, और यहाँ 7 में से 2 घटता है तो 5 आता है। देखिए 0 से 0 ये भी कैंसिल हो गया, और यह 7 से कट जाएगा 7 7 49, और 7 5 35, यानी x का जो वैल्यू मिल गया आपको मिल गया 75। x का जो वैल्यू मिल गया 75। तो बोला कि कितने % प्राप्त होगा बाकी बच्चों को, तो 75%, ऑप्शन नंबर सी। इसको बस कैलकुलेट कर लेना था, गुना भागा कर लेना था, आपका आंसर बिल्कुल सही तरीके से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर कहता है एक ट्रेन एक खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए जब ट्रेन, चूंकि हम लोग जानते हैं टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा वेलोसिटी, तो अगर 15 सेकंड में पार कर जाती है ट्रेन अपने डी डिस्टेंस को, और चूंकि वेलोसिटी भी इसको नहीं पता है तो लिख दिए भी। क्या लिख दिए? भी। लेकिन सेकेंड कंडीशन में क्या कहता है कि अब जो है ये 25 सेकेंड लेती है। कितना सेकेंड लेती है? तो वहाँ पर देखिए 25 सेकेंड लेती है। जब कब ऐसा होता है? जब डी डिस्टेंस
और 100 मीटर दोनों गुजरता है। डी डिस्टेंस को 100 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है और किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। यहाँ पर देखिए v मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि आपसे पूछ रहा है इसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई। v नहीं चाहिए तो v को क्या करिए, एलिमिनेट कर दीजिए। तो यहीं से हम v इक्वल टू निकाल लेते हैं dy/15। क्या निकाल लेते हैं, dy/15। और यहाँ पर हम v का वैल्यू पुट करते हैं dy/15। अब यहाँ पर dy/15 जैसे ही पुट करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 25d बराबर, ये 15 ऊपर चल जाएगा तो 15d और प्लस 1500, बस बन गया। ये इधर आ गया 10d। 10d का जो वैल्यू मिल गया आपको 15 पर 00, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी जो ट्रेन का डिस्टेंस है वो 150 मीटर का है। कितना मीटर, ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो 150 मीटर का है। ट्रेन का डिस्टेंस आपका 150, क्योंकि ये ट्रेन का डिस्टेंस को डी माने थे तो 150, ऑप्शन नंबर बी में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी संतरे को 5 रुपया और उतने ही संतरे को 4 रुपये की दर से खरीदता है। दो टाइप का संतरा खरीदता है, एक खरीदता है 5 रुपया का रेट से, एक खरीदता है तो कितने के, 4 रुपया के रेट से। चलिए इसको ऐसे समझते हैं कि 2 केजी संतरा खरीदने में इसको कॉस्ट कितना लगा होगा। इसको कॉस्ट लग गया, एक में 5 रुपया, दूसरा में 4 रुपया, कुल मिला के 9 रुपया कॉस्ट लग गया। लेकिन बेचेगा इसी संतरे को 2 केजी को तो कितना कॉस्ट आया, तो 1 केजी का दाम है 5.5 रुपया, तो 2 केजी का दाम हो जाएगा 2 गुना 5.5, 2 गुना 5.5, जिसका मतलब होता है 11 रुपया। यानी कि 2 केजी संतरा बेचने पर इसको प्रॉफिट कितना का आ रहा है, 2 रुपया का। अब सीधा सा बात समझिए, 2 केजी संतरा बेचने पर 2 रुपया का प्रॉफिट आता है, तो 1 केजी बेचने पर 1 रुपया का आएगा। तो पूछ रहा है 50 रुपया का लाभ कमाने के लिए कितना संतरा बेचेगा, तो 50 रुपया का लाभ कमाने के लिए 50 दर्जन बेचेगा। 50 रुपया का लाभ अगर उसको चाहिए तो 50 दर्जन बेचेगा। 1 रुपया का लाभ चाहिए तो 1 दर्जन बेचेगा। 2 रुपया का लाभ चाहिए तो 2 दर्जन बेचेगा। सीधा सा क्वेश्चन था। तो 2 रुपया का लाभ होता है जब 2 केजी बेचते हैं या 2 दर्जन। यहाँ दर्जन दिया हुआ तो दर्जन लिख दीजिए, ठीक है। 2 दर्जन दिया हुआ तो 2 दर्जन लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी सी के वेतन का रेशियो दिया हुआ है, बी और सी के वेतन को मिलाकर इतना रुपया होता है। देखिए ए बी सी के वेतन का रेशियो है 1:2:3 और कहता बी और सी के वेतन, बी और सी के वेतन को मिला देंगे तो 5 आ जाएगा और 5 का रेशियो दिया हुआ है। तो रेशियो 5 का जो वैल्यू दिया हुआ है 6000, तो 1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो यहाँ से कटा लीजिएगा, 12 25 60 होता है। तो रेशियो 1 का जो वैल्यू होगा वो 12/00, 1200 रुपया आएगा। सी का वेतन ए के वेतन से कितना, इसमें तो इसका कोई यूज भी नहीं है। कह रहा है सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। इसका तो कोई काम भी नहीं था निकालने का, इसका कोई काम नहीं था। आपसे यही पूछ रहा है कि सी का जो वेतन है, यानी 3 जो है ए से 1 से 3 जो है सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 3 जो है 1 से कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। परसेंट मतलब 100। अब किससे अधिक है, तो 1 से अधिक है, यानी 200%। यहाँ पर तो पैसा का कोई यूज भी नहीं हुआ। यहाँ पर तो ये झूठ मूठ का लिखा हुआ था कि बी और सी के वेतन का मिलाकर इतना होता है। यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है। कर रहा है बी का वेतन सी का जो है ए के वेतन से कितना ज़्यादा है, तो 2 रुपया ज़्यादा है। 1 2 3 है तो 1 से 3 2 रुपया ज़्यादा है। परसेंटेज निकालना है तो गुना 100 डिवाइडेड बाई 1 आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। एक कह रहा है एक हॉल 15 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा। एक हॉल जो है आपका, एक हॉल बनाते हैं तो ये जो हॉल की लंबाई है 15 दिया हुआ है और 12 दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 मीटर और 12 मीटर है ना। यदि फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग 4 फर्श और छत का क्षेत्रफल, फर्श का मतलब होता है बेस और छत का भी बेस सेम। तो अगर हम फर्श और छत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 गुना 15 गुना 12 ये निकल जाएगा आपका बेस का क्षेत्रफल और
फर्श का बेस का क्षेत्रफल और ऊपर छत का क्षेत्रफल। कहता है चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 × L + B I × H, ये होता है 2 × L + B दिया हुआ है आपका 15 और 12 27 होता है, तो 27 लिख दीजिए। और ये H आता है तो H निकल जाएगा यहाँ से, जो कट रहा है उसको कटा लीजिए। देखिए 2 से 2 कट गया है ना, यहाँ से जो कट रहा है 3 से कटा लीजिएगा तो 9 × 27, 3 से कटा लीजिएगा तो 4 से कट जाएगा, और कटा लेंगे 3 से तो 3 से 3 × 9, ये कट जाएगा 5 से। तो फाइनली आपका 5 का 20 बच गया है। H बराबर 20/3 आया, H = 20/3। बट क्या पूछा है वो भी देख लेते हैं। कहता है तो हॉल का आयतन, हॉल का आयतन जो होता है वॉल्यूम, हॉल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है LBH। अब LBH, L का दिया हुआ है 15, B का दिया हुआ है आपका 12, H अपने लोग निकाल चुके हैं 20/3। कितना निकाल चुके हैं? 20/3। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, 15 चौके 60 दूना 120, 1200 आपका आंसर हो जाएगा। 1200 मीटर क्यूब, 1200 चूँकि वॉल्यूम है तो मीटर क्यू के रूप में आता है, वॉल्यूम है तो मीटर क्यू के रूप में आएगा, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा वॉल्यूम 1200 मीटर क्यूब। यहाँ से सबसे पहले हम इसका निकाल लेंगे। ये क्यूब है और ये इसी से ये यही निकलेगा, है ना। चलिए, क्यूब का छत दिया हुआ था, बेस दिया हुआ था और आपका निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। देखिए 1000 पौधा है और इस प्रकार लगाना चाहता है कि जिसमें प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ को समान रहे। पंक्ति और स्तंभ समान रहे, इसका मतलब क्या है कि ये भी इक्वल रहे, ये भी इक्वल रहे, इसका मतलब वो स्क्वायर के रूप में होगा। और 1000 के लगभग में कौन सा स्क्वायर होता है, कौन किस नंबर का स्क्वायर होता है, तो वो 32 का स्क्वायर होता है। 32 का स्क्वायर आपका होता है 1024, यही आता है। तो पूछ रहा है इसमें कम से कम कितना जोड़ना चाहिए, तो 1000 में 24 जोड़ दीजिए तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद दोनों इक्वल हो जाएगा, लेंथ भी इसको इक्वल हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई भी इक्वल हो जाएगा। तो 1024 होता है, 1024 में 1000 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 24, ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर। अरुण की मोटरसाइकिल में टंकी भर के 10 दिन चलता। अगर उसको टंकी को भर दिया जाए तो 10 दिन चलता है, यानी 10 काम हो रहा है। यदि वह प्रतिदिन 25% अधिक उपयोग करना शुरू कर दे, अगर वो ज़्यादा उपयोग करना शुरू कर देगा तो टंकी अब टंकी जो है कितने पेट्रोल कितने दिन चलेगा, टंकी का जो है पेट्रोल अब कितना दिन चलेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले 100% कैपेसिटी से वो काम करता था तो पेट्रोल चलता था 10 दिन, ठीक है। तो अब 1% कैपेसिटी से काम करेगा तो कम कैपेसिटी से काम करेगा तो अब वो ज़्यादा दिन चलेगा। अब अगर वो 125% कैपेसिटी से काम करेगा तो अब कम चलेगा, तो 125% नीचे आ जाएगा। कटाइएगा तो ये आ जाएगा आपका 25 चौका 100, 25 पच्चे 25 से, और ये कट जाएगा 2 बार में। इस तरह से टोटल आ गया 8। तो कितना दिन चलेगा? तो 8 डे। ऑप्शन नंबर कितना है सर? डी नंबर ऑप्शन। तो आपको यहाँ पर ऐसे ही समझने, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेना है कि 100% इक्वल टू 10 हो रहा है तो 1% इक्वल टू 10/100 नहीं होगा। यहाँ पर चूंकि काम की बात हो रहा है तो 1% बराबर 10/100 नहीं, 10 गुना 100 होगा। ये ख्याल रखना आपको। आप ऐसे भी सोचते हैं अगर हम ज़्यादा यूज करेंगे तो कम दिन चलेगा, यहाँ तो सीधा है ना, ज़्यादा यूज करेंगे तो कम दिन चलेगा। आगे देखिए, कहता है 2 संख्या है x और y किसी तीसरी संख्या से। देखिए 2 संख्या को मान लेते हैं, x है, ये y है और ये z है। z को मान लेते हैं 100, z को क्या मान ले? 100। कहता है तीसरी संख्या से 20% और 28% कम है। ये 20% कम है तो ये 80, और 28% कम है तो 30 नहीं कर सकते हैं, 72 कर लीजिए इसको कम करके। 28 कम है तो 72%।
तो बताइए संख्या y x से कितना प्रतिशत कम है। संख्या y जो है x से कितना कम प्रतिशत कम है, तो ये इससे कितना कम है, तो 8 कम है। परसेंट पूछ रहा है तो गुना 100। अब पूछ रहा है किस से कम है, तो 80 से कम है, तो नीचे में 80 लिखिएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यानी आपका आंसर आया कितना 10%। तो 10% आपका आंसर होगा। 10% कम है, कितना कम है, तो 10% आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कहता है एक दूध के नमूने में 50% पानी है। एक दूध के नमूने में 50% पानी है। ठीक है, ठीक है, तो फिर से पढ़ देते हैं। दूध के एक नमूने में 50% पानी है। यदि इस दूध का 1/3 भाग उतना ही मात्रा के शुद्ध दूध से मिलाया जाए तो मिश्रण में पानी की मात्रा कितना प्रतिशत हो जाएगा, ये पूछ रहा है। हम मान लेते हैं कि नमूना जो है ना, नमूना जो है मान लेते हैं 1 लीटर है। कितना लीटर, 1 लीटर। 1 लीटर नमूना है। 3x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। 3x भी मान सकते हैं, 3x मान लीजिए। कितना लीटर है, 3x लीटर नमूना है। 3x लीटर में 50% पानी है। अब कहता है कि यदि इतना नमूना है, यदि इस नमूने का दूध का 1/3 भाग, कहता है यदि इस दूध का 1/3 भाग निकाला। बताइए टोटल नमूना था 3x, इसका 1/3 निकालेंगे तो कितना निकला, कितना निकला, x निकला। 1/3 निकालिएगा तो कितना निकला, x निकला। और कहता है इतना ही शुद्ध दूध मिलाया गया, जितना निकाले उसमें से उतना ही शुद्ध दूध आप और मिलाएं। यानी ये x निकला और प्लस 1 लीटर शुद्ध दूध मिलाया। ये क्या था, प्योर दूध, प्योर मिल्क, ये शुद्ध दूध मिलाया गया। 1 लीटर पहले से था, इसमें से निकाले और 1 लीटर और हम क्या किए, शुद्ध दूध मिला दिए। अब कुल मिला के कितना हो गया, अब मिक्सचर 2x, कितना हो गया कुल मिला के 2x। ये पूरा का पूरा 2x मिक्सचर तैयार हो गया। फिर से नया में अब मिला दिए तो कहते हैं अब नए मिश्रण में पानी का कितना प्रतिशत है। अब एक बात बताइए, नया मिश्रण में अगर 3 लीटर में 1.5 लीटर, ध्यान दीजिएगा 50% पानी है, 3x में आधा पानी है, तो अगर इसी में अगर x निकाले हैं तो इसमें भी आधा पानी होगा जी, इसमें भी आधा पानी होगा। चूंकि इसी से निकाले हैं तो इसमें आधा पानी है, तो पानी का परसेंटेज पानी का जो निकलेगा वो क्या आएगा, इसमें कितना पानी है तो इसमें पानी जो हो जाएगा 1/2 होगा, क्योंकि इसमें जितना है उसका आधा पानी है। परसेंटेज पूछ रहा है तो गुना 100 और डिवाइडेड बाई कितना निकालना है, तो टोटल जो मिल्क टोटल मात्रा कितना है अब नया में, तो 2x, तो 2x, x से x कैंसिल हो गया, ये कट गया 25 बार में। इस तरह से मालूम चल गया कि 25% पानी है। कितना है पानी, 25% पानी है। इस क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार नहीं 2 बार समझ के, 1 से 2 बार वीडियो को रोक के देख लीजिए और क्वेश्चन समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर लिखने का तरीका से कन्फ्यूजन पैदा किया क्वेश्चन कहता है नमूना टोटल हम 3 लीटर लिए जिसमें दूध पानी दोनों है, उसमें से 1/3 निकाल लिए, तो 3x का 1 निकाल लिए तो ये निकल गया, इसमें दूध और पानी दोनों है। इसमें प्योर मिल्क है, ये प्योर मिल्क निकाले हैं, कुल मिला दिए तो 2x मिल्क और दूध दोनों हो गया। अब चूंकि पानी का परसेंटेज पूछ रहा है तो पानी सिर्फ इसमें था, इसका मतलब इसमें कितना पानी था 50%, तो x का 50% होता है 1/2 गुना 100 और बटा कुल कितना था 2x आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 99 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें क्या है अंक 10 8 इकाई स्थान पर हो। देखिए ये क्वेश्चन आता है तो इसमें सीधा समझने की चीज़ है कि 10% होता है, जितने भी नंबर दिए गए हैं उसका 10%, जितने भी नंबर दिए गए हैं उसका 10% में 8 होता है। अब आप बताइए 99 से लेके 1000 तक में कितने नंबर आते हैं, तो 900 नंबर, और 900 का 10%, 900 का 10% कितना हो जाएगा जी,
कट जाएगा यानी 90। कितने नंबर आएंगे? तो 90 आंसर। किसी भी आप ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, बताइए 1 से लेके 8 तक में इकाई स्थान पर कितना बार 1 आता है? 8, सिर्फ 1। 10 से लेके 20 तक में कितना बार 8 आता है? सिर्फ 18 में 1 बार आता है इकाई स्थान पर 8। तो अब 10 में से 1 बार आ रहा है तो 10%, अब 20 में से 2 बार आ रहा है तो 10%, 30 में से कितना आएगा? तो 1 से लेके 30 तक काउंट करिएगा, तो 1 से लेके 30 तक काउंट करिए, 1 से 30 तक में कितना आएगा? 1 बार 8 आएगा, 1 बार 18 में आएगा और 1 बार 28 में आएगा, तो 3 आएगा। तो 30 में से 3 बार आएगा यानी 10%, यानी हर एक कंडीशन में 10% ही आपको मिलेगा। और इसलिए हम निकाल दिए कि 99 से लेके 1000 तक में कितना होता है टोटल नंबर, तो आपका टोटल नंबर आ जाएगा 900। चूँकि इसमें 99 के बाद 100 आता है तो 100 से काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें तो 8 है नहीं, तो 900 बचेगा। 900 का 10% 90 यानी 90 आएगा। 90 ऐसे कितने अंक होंगे? तो 90 होंगे, जिसके इकाई स्थान पर 8 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में इतना और 4 वर्ष में इतना। सोचने की बात है कि अगर कोई 4 ईयर में 514 रुपया हो जाता है तो 2 साल में कितना होता है? 415 रुपया होता है। 415 रुपया होता है। अब इसको घटाएंगे तो 2 साल का ब्याज आ जाएगा, 2 साल का SI आ जाएगा। अब 2 साल का SI जैसे ही आएगा इसको घटाएंगे तो 99 आएगा। कितना आएगा? 99। तो 2 साल का SI कितना आया? 99। अब बताइए ये 2 साल का क्या था? अमाउंट था। ये क्या था? अमाउंट। ये कितना था? 4 साल का अमाउंट। अगर हमारा अमाउंट दिया हुआ है और 2 साल का SI दिया हुआ है तो प्रिंसिपल नहीं निकल जाएगा। 415 माइनस 99 316। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 316। ये बच्चा वाला क्वेश्चन था, 316 रुपया। ऑप्शन नंबर 1 एकदम सीधा सा और सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 संख्याओं का योग 98 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात दिया हुआ है। फर्स्ट सेकेंड का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 2:3 और 2 और थर्ड का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:8। अब देखिए 5 और 3 को इक्वल करना है। 5 और 3 इक्वल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15, यानी इसको 3 से गुना कर दीजिए और इसको 5 से, तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 8 या 24। तीनों का जोड़ का मतलब 10, 15 और 24, ये तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 49। कितना आएगा? 49। रेशियो 49 का वैल्यू दिया हुआ है 98। ये कट जाएगा 2 बार में, तो 1 का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 2। अब आपसे पूछ क्या रहा है? तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या देखिए कितना है? 15। दूसरी संख्या कितना है? 15। 1 का मान कितना आया? 2, तो 15 बराबर कितना निकालिएगा? 30। आपका आंसर क्या आएगा? 30। ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे पहले बैलेंस कीजिए। बैलेंस करने का तरीका आपको मालूम होगा, आप सभी लोग जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते क्लास कीजिए। नया बैच मैथ का स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग आके क्लास करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 35% भोजन पर और 25% शिक्षा पर, कुल मिला के खर्च जो हो गया आपका 35 और प्लस 25 जो होता है वो 60% खर्च हो गया। अब बचा कितना? 40%। अब कहता है शेष का 80% घर किराए पर। अब शेष का मतलब कहता है 40 का 80%। 80% का मतलब हो गया कट गया, यानी 32% और वो खर्च करता है। क्या करता है? 32% और वो खर्च करता है। 8 चौका 32, 32% वो और खर्च करता है। 60% भी खर्च किया और 32% और खर्च किया एक्स्ट्रा में जो बचा हुआ था। अब बताइए 32% और खर्च किया तो 6 3 9 92, कुल मिला के कितना खर्च हो गया जी? 92%। कितना परसेंट? 92%। तो पूछ रहा है कि अब कितना बच गया है, तो बच कितना गया? 8% बचा है। तो बच कितना गया है? तो 8%। 92% खर्च हो गया तो बच कितना गया? तो 8% बच गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। P और Q की वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो वर्तमान में देखिए
इन परजेंट जो है P और Q का रेशियो जो दिया हुआ है वो 3:4 है परजेंट में, जबकि 5 साल पहले की बात हो रहा है, 5 साल पहले 5 ईयर बिफोर, 5 साल पहले तो और बड़ा होगा, 5 साल पहले 5:7 है, 5:7 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, 5 साल पहले इतना था और अभी वर्तमान में आयु का अनुपात इतना हो गया है ना। तो अब जो है ये बड़ा है, तो कहता वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात बताइए। क्या है पूछ रहा है, वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात बताइए, प्रेजेंट में उनकी आयु निकालिए प्रेजेंट में। तो 5 साल पहले की कहानी ये है, ये 5 साल पहले की कहानी है और ये प्रेजेंट की कहानी है। इसको घटाएंगे, सेम आना चाहिए। अब देखिए इसमें से ये घट नहीं रहा है, 7 में से 4 घट रहा है 3, और इसमें से घट रहा है तो 2, इसमें से क्या घट रहा है 2, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इसमें ऐसा से गुना किया जाए, ऐसा गुना किया जाए, ऐसा गुना किया जाए कि ये प्रेजेंट वाला बड़ा है, ये छोटा है, तो इसको बड़ा लाने के लिए कितना से गुना कर देते हैं 2 से, कितना से कर देते हैं 2 से, और जब 2 से करेंगे तो इसका वैल्यू 6 मिल जाएगा, इसका वैल्यू 8 मिल जाएगा। अब देखिए ये किससे कितना ज़्यादा है 1, और इससे ये कितना ज़्यादा है 1, यानी 1 आ गया। दोनों में कितना कितना का अंतर आया 1। अब 1 का वैल्यू दिया हुआ है 5, कितना दिया हुआ है 1 का वैल्यू 5। तो वर्तमान में इसका आयु कितना कितना है, वर्तमान में एक का 6 है, दूसरा का 8 है, तो ये निकल जाएगा 6×5 = 30, और दूसरा का निकल जाएगा 8×5 = 40, 30 और 40 आपका एज होगा। ऑप्शन नंबर डी, कितना नंबर, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए परसेंटेज है 5 साल पहले कहते हैं, ये ज़्यादा बड़ा है यानी इसमें एज में बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, यानी ऊपर वाला में से नीचे वाला घटाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 144 नंबर, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का एवरेज दिया हुआ है 48। मतलब अगर हम बात करते हैं तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का एवरेज दिया हुआ है 48, और 48 एवरेज दिया हुआ तो हम 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 8 चौका 32 है ना, और 4 चौका 16 और 3 19, 192 आएगा। सबको मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना आ गया। आगे फिर से बोल रहा है मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का औसत 46 है। फिर से लिख लीजिए, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे और प्लस फ्राइडे का जो एवरेज दिया हुआ है वो 46, और चूंकि फिर 4 नंबर है तो 4 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये आ जाएगा 4 से, 6 चौका 24 और 4 चौका 16 और 2 होता है 18। इसको घटाइए, और जब ये घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा मंडे और यहाँ पर माइनस में फ्राइडे इक्वल टू, ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 8। यहाँ पर देखिए ये मंडे या फ्राइडे में कोई ना कोई दिया हुआ होगा। कहता है सोमवार का तापमान 42 डिग्री है, तो सोमवार का तापमान अगर 42 डिग्री है, ये एफ इधर कर जाएगा ये और ये इधर आएगा, तो आपका जो है फ्राइडे का जो टेम्परेचर है, इसको 42 में से 8 घटाएंगे तो 34 बचेगा, यानी फ्राइडे का जो टेम्परेचर है वो 34 डिग्री होगा, और ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ठीक है। तो आप इसी तरह से 2 इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को घटाएंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बॉक्स में 100 ग्राम के 90 स्क्रू हैं और 150 ग्राम के 100 बोल्ट हैं। यदि बॉक्स का पूरा का वजन इतना ग्राम है तो खाली बॉक्स का वजन बता दीजिए। ये देखिए कुछ नहीं है, इसमें लिखा है कि 35.5 kg है। इसमें से अगर हम ये पूरा को घटा दें 100 ग्राम गुना 90, तो 100 ग्राम गुना 90 जो होता है 9000 ग्राम है ना, अब प्लस 1500 गुना 100 यानी 1500 इंटू 100 इतना ग्राम घटा दिया जाएगा। तो देखिए 15 यहाँ से 15 kg और 9 को 15 kg और 9 kg, यहाँ से इसको kg में बदलेंगे तो ये 9 kg आएगा और ये 15 kg आएगा,
यहाँ से घटाएंगे 35.5 kg माइनस 15 और 9 24 होता है, तो इस तरह से आ जाएगा 11.5 kg। तो यही पूछ रहा था कि इसको आप मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। बच्चा का टाइप का क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा, रेलवे में पूछने वाला क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है P Q की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, जबकि P और Q एक साथ मिलकर R की तुलना में 4 गुना तेजी से काम करता है। एक लिखिए P, एक लिखिए Q, और P जो है Q की तुलना में 3 गुना से, तो P जो है Q की तुलना में, अगर ये एक काम करता है तो ये 3 काम करता है, ऐसा लिखा गया है कि अगर ये एक काम कर रहा है तो Q की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, जबकि P और Q साथ मिलकर R की तुलना में 4 गुना से। तो अगर P प्लस Q मिल जाता है, P प्लस Q मिल जाता है तो 4 काम करता है, 3 और 1 4। तो कहता R से 4 गुना तेजी, मतलब ये R से ये 4 गुना तेजी हो रहा है, यानी R एक काम करता है तो P और Q 4 काम करता है। तो सारा का निकल गया, P 3 काम करता है, Q 1 काम करता है और R 1 काम करता है। कहता है P Q और R एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें आपस में उनकी आय को किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो आपस में अगर एक साथ मिलकर काम करेगा तो आय को जिस कैपेसिटी से वो काम कर रहा है उसी कैपेसिटी में बटेगा। मैंने मतलब कि P का जो कैपेसिटी होगा 3:1:1, इसी कैपेसिटी में बटेगा PQR का, और ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। जो जिस कैपेसिटी से काम करेगा उसी कैपेसिटी से उसको पैसा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिफ्ट में 18 वयस्क या क्या है 30 बच्चे हैं, यानी 18 मैन इक्वल टू 30 बॉय है ना। 3 से कटाइएगा तो 6 मैन इक्वल टू 10 बॉय, क्या हो जाएगा 6 मैन इक्वल टू 10 बॉय। आगे और कटेगा, रहने देते हैं। लिफ्ट में 12 वयस्क के साथ कितने बच्चे आ सकते हैं। देखिए लिफ्ट में टोटल 18 आदमी आता है, उसमें से 12 मैन आ चुका है, यानी 6 मैन और आ सकता है, 12 आदमी आ सकता है, 12 टोटल 18 आदमी आ सकता है, उसमें से 12 आदमी आ चुका है, 6 आदमी और आ सकता है, लिफ्ट फुल हो जाएगा। आदमी को नहीं लाना है, मैन को नहीं लाना, बच्चे को लाना है। तो बताइए 6 मैन के जगह पर हम कितने बच्चे को लाएंगे। तो देखिए 6 मैन के जगह पर कितने बच्चे को लाएंगे 10 बच्चे को। तो यहाँ से हम यहाँ इसको हटा देते हैं मैन को और यहाँ पर बच्चे ले आते हैं, तो 10 बच्चे। कितने बच्चे ला सकते हैं तो 10 बच्चे। ऑप्शन नंबर कितना बी। तो इसके साथ आप क्या कर ला सकते हैं 10 बच्चे। सिंपल क्वेश्चन, एक लाइन का। कहता है वर्ष 2002 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र का 1/3 है। देखिए ये 2002 की कहानी हो रहा है, जबकि 2010 में कहानी कुछ और होने वाला है, 2010 में और कुछ हो जाएगा कहानी। तो अब पहले हम 2002 की बात करते हैं। इन 2002 एक मीरा है और दूसरा कौन है जी मीनू। अब क्या कर रहा है, मीनू की उम्र मीरा की उम्र का 1/3, मीरा का उम्र का 1/3 है, इसका मतलब इसका उम्र 3x है, तो इसका एक उम्र x है। मीरा की उम्र का 1/3 है, इसका मतलब इसका उम्र 3x, तो इसका उम्र मीनू का x। ये अब कहता है 2010 की कहानी। 2010 में दोनों का उम्र कितना बढ़ जाएगा 8 साल। तो ये 8 + 8 और इसमें से x + 8, इसमें भी 8 साल बढ़ गया, इसमें भी 8 साल, दोनों में बढ़ जाएगा। तब कहता है मीनू की उम्र मीरा से आधी है। अब मीरा से आधा, जो मीरा ये है इससे इसका उम्र आधा है तो बराबर करने के लिए 2 से गुना कर दीजिए। आधा है तो बराबर करने के लिए 2 से गुना कर दीजिएगा तो बराबर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3x + 8 = 2x + 16। ये इधर आ जाएगा तो x आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो 8 आ जाएगा, यानी x का जो वैल्यू है 8 आ गया, x का वैल्यू 8 आ गया। यानी 2002 की कहानी करें तो इसका उम्र 8 है, तो इसका उम्र 24 है। लेकिन आपसे पूछ कर रहा है मीनू का जन्म वर्ष बताइए। तो मीनू का जन्म वर्ष बताना है तो 2002 में
ये 8 साल के थी, मीनू जो है 2002 में 8 साल के थी, तो इसका जन्म 8 साल पहले हुआ होगा, और जब 8 साल पहले हुआ होगा यानी 1994 2002 से 8 साल पहले 1994 होता है, यानी मीनू का जन्म जो है 1994 में हुआ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, कहता है राकेश के पास एक विशिष्ट कंपनी के 8 मोबाइल हैंडसेट खरीदने के लिए धनराशि था। 8 मोबाइल खरीदने के लिए उसके पास पैसा था, लेकिन खुदरा व्यापारी ने उस खास हैंडसेट पर बहुत अच्छी छूट दिया, बहुत अच्छा तरह का जो है ना प्रलोभन दिया, छूट दिया, डिस्काउंट दिया। राकेश अब उससे क्या करता है, 8 मोबाइल नहीं, डिस्काउंट दिया तो अब ज़्यादा मोबाइल खरीद लेता है, और कितना खरीद लेता है, 10 हैंडसेट खरीद लेता है। तो खुदरा व्यापारी ने उस पर कितना डिस्काउंट दिया। देखिए, पहले हम खरीद रहे थे 8 मोबाइल, अब खरीदने लगे कितना मोबाइल, आपका 10 मोबाइल। तो हम अब कितना का प्रॉफिट हुआ है, तो 2 का प्रॉफिट हुआ है, यही पूछ रहा है। अच्छा, प्रॉफिट नहीं पूछ रहा है, डिस्काउंट पूछ रहा है, छूट मिल रहा है, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, छूट। तो छूट कितना का मिला, तो 2 का मिला, 2 का, फिर 8 खरीदना था, 10 खरीद लिया, तो 2 का छूट मिला, गुना 100। अब परसेंटेज निकालना रहता है तो गुना 100 लिखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 8 या 10, 8% 8 मोबाइल वाला लिखाना है चाहिए या 10 वाला लिखाना चाहिए। तो जो पहले से शुरुआत वाला लिखाएगा, कितना पहले जो हम खरीदने जा रहे थे, तो 8 खरीदने जा रहे थे तो 8 वाला लिखाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार से, और ये कैंसिल हो जाएगा 25 बार से, यानी इसको कितना परसेंट का छूट मिला जी, 25% का छूट मिला। 8 मोबाइल खरीदने गया, 2 मोबाइल एक्स्ट्रा लेके आया, यानी 25% का इसको डिस्काउंट मिला, यानी 8 का 25% कितना होता है, 2 मोबाइल, तो 2 मोबाइल का डिस्काउंट आया। ये पैसे भी समझ सकते हैं, सिंपल तरीका से समझना है कि 8 मोबाइल खरीदने गया था और आपका 10 मोबाइल खरीद कर लाया, इसका मतलब है 2 मोबाइल उसको फ़ायदा मिला है। तो किस पर फ़ायदा मिला है, तो 8 वस्तु पर फ़ायदा मिला है, यानी 8 वस्तु का 2 मोबाइल जो हो जाएगा वो 25% होगा, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दिया गया है 100 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है। 100 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है, यानी एवरेज आपका मालूम है इसका, क्वेश्चन पहले भी हम पिछला क्लास में भी करवा चुके हैं। तो एवरेज 40 है। अब 40 एवरेज के बाद यह पाया गया कि विद्यार्थी का अंक 53 से 83 पढ़ लिया गया। अब देखिए, लिखना चाहिए था 83, लेकिन पढ़ लिया है 53 लिखना चाहिए था, लेकिन पढ़ लिया है 83। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि हमने ज़्यादा एवरेज लिख दिया है। ठीक है, तो ज़्यादा कितना लिख दिया गया है, तो 83 माइनस 53 करिए, कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 30। कितना आएगा, 30, यानी 30 ज़्यादा करके एवरेज को लिख दिया गया, 30 नंबर बढ़ा के एवरेज को लिख दिया गया। तो एवरेज में कितना का कमी करना पड़ेगा, तो टोटल 30 में कमी कर रहे हैं, टोटल 30 नंबर का गड़बड़ी है, और एवरेज में चूंकि कितना विद्यार्थी है 100, तो 100 से डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 0.3। 0.3 एवरेज में कम करना पड़ेगा, और 0.3 अगर कम करेंगे तो किस में कम करेंगे, 0.3 इसमें कम करेंगे तो ये आ जाएगा 39.7। 39। अब जो नया एवरेज मिलेगा आपको, ओरिजिनल एवरेज जो मिलेगा वो 39.7, ऑप्शन नंबर बी यही मिलेगा। ठीक है, तो अब डायरेक्ट इसको जल्दी से बना दिए, क्योंकि ये रेगुलर क्वेश्चन पूछता है। अब इसको बेसिक से बनाएंगे तो बेसिक से भी बना सकते हैं कि 100 का एवरेज 40 दिया हुआ है, उसमें से जो गलत लिखा है उसको हटा दीजिए, तो 83 वाला को घटा दीजिए, जो ओरिजिनल है उसको लिख दीजिए, 53 कर दीजिए। अब इसको फिर से नया एवरेज पूछ रहा है तो इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, यही आपका आंसर है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को शेयर कर दीजिए, थैंक यू।